जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। देखिए, जेएसएससी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला का आपका रिजल्ट दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए क्या क्या आप गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपका प्रवेश पत्र यानी जो पत्र है उसका भी वेरिफिकेशंस का डेट दे दिया गया है। वो कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो देख लीजिए, आपका कब से स्टार्ट था। तो वो आपका स्टार्ट है 31 से लेकर 2 तारीख तक उसका निर्धारण किया गया है। यानी 31/10/2023 से आपको कब तक का दिया गया है तो 2 तारीख 2/11/2023 तक। देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा और स्पष्ट रूप से समझ के जाइएगा। ये नहीं कि आप रांची गए और रांची जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आप इस चीज़ को लाना भूल गए और आपका नहीं वेरिफिकेशन हुआ, आपकी नौकरी चली जाएगी, यानी फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए स्पष्ट रूप से समझिए और एकदम पैकेट में बांध कर उसको रख लीजिए। ये सब चीज़ आपको लेकर जाना है। तो इस वीडियो में वही चीज़ हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ लेकर जानी है। देखिए 2 पालियों में, पहले आप समझ लीजिए, 2 पाली में बांटा गया है और दोनों पाली का अलग अलग से आपको दे दिया गया है क्या, रोल नंबर की। फर्स्ट पाली में इसकी बात होगी, सेकंड पाली में इसकी जांच होगी। तो देखिए फर्स्ट पाली का जो समय रखा गया है 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रखा गया है, ठीक। और दूसरा पाली का समय रखा गया 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा। क्या गलती मत कीजिएगा, एकदम 11 बजे है तो 11 बजे मत पहुंचिएगा। आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। जी हाँ, 10 बजे आपको सेंटर में पहुंच जाना है। यानी अगर सेकंड पाली का 2:30 बजे है तो आप 1:30 बजे पहुंचिएगा। 1 घंटा का अंतराल में आप पहुंचिएगा। क्या क्या लेकर जाना है उसको थोड़ा सा ध्यान से और नोट करके आप रख लीजिए। पहले आपको क्या जाना है, परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आप परीक्षा दिए थे ना एग्जाम का आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, जी हाँ, जो एग्जाम आप दिए होंगे अगर आप एडमिट कार्ड संभाल कर रखे होंगे तो उसको लेकर जाइएगा। अगर उसमें इन्वेस्टिगेटर का सिग्नेचर होगा तो वही मान्य होगा, अगर नहीं होगा तो आप डाउनलोड करके रखे होंगे तो ऐसा कीजिएगा, उसको प्रिंट कर ले जाइएगा, शायद उसको भी मान ले। फिर आपको देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना है, जिसमें आपको क्या ले जाना है, अंक प्रमाण पत्र, जिसमें आपको मार्कशीट ले जानी है। जी हाँ, मार्क सीट ले जानी है। और मार्कशीट क्या क्या ले जानी है वो ध्यान दीजिएगा। 10वीं की ले जानी है, फिर आप 12वीं की ले जाइएगा और ग्रेजुएशन का ले जाइएगा। बहुत कोई सोचेगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन का ले जाएंगे तो काम हो जाएगा, ये गलती मत कीजिएगा, आपको तीनों का ले जाना है। फिर साथ ही साथ इसमें देखिए मार्कशीट के साथ एडमिट कार्ड नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं इसमें एडमिट कार्ड भी ऐड कर दे रहा हूँ। यानी आप अगर जाइएगा तो ये तीनों का, 10 का, 12 का और ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड भी ले जाइएगा। कभी कभी नाम उन लोग मिलाने में खोज देता है अचानक से, और यही सब छांटने का तरीका होता है। नाम आपका थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो गया तो वो मिलाने के लिए अचानक से मांग देगा, आप लेके जाइएगा नहीं तो फंस जाइएगा। आपको सभी के फोटोकॉपी तो ले ही जाना। देखिए छाया प्रति बोला है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको ओरिजिनल भी ले जाइएगा साथ में। क्या पता फोटोकॉपी में अच्छे से प्रिंट नहीं आया हो, तो आप गलती नहीं कीजिएगा। देखिए छोटी छोटी जो बातें होती है वही सिलेक्शन से दूर ले जाता है और थोड़ा सा छाट देता है। बोलते हैं ना किस्मत का खेल, तो यही सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। आप ओरिजिनल ले जाइए। क्या आपको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा तो लोड नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका भार नहीं हो जाएगा ले जाने में। आप ओरिजिनल एक फाइल में रखिए और फोटोकॉपी एक फाइल में रखिए, 2 फाइल आप लेकर जाइए जरूरी से। फिर देखिए अगर आप आरक्षण में आते हैं यानी ओबीसी या एसटी एससी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र ले जाइएगा, ओरिजिनल भी ले जाइएगा और फोटोकॉपी भी। मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों आप लेकर जाइएगा। फिर देखिए जातीय और उसके साथ आपका इनकम भी ले जाना है, इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाना है। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, ये तीनों आपको लेकर जाना है। फिर देखिए खेलकूद कोटा से कोई आया होगा तो खेलकूद का सर्टिफिकेट, यानी आपको खेलकूद का सर्टिफिकेट यानी आप प्ले सर्टिफिकेट जो बनता है वो ले जाइएगा। दिव्यांग कैटेगरी वाले दिव्यांग कैटेगरी का आरक्षण यानी मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनता है दिव्यांगों का वो लेकर जाइएगा। और भूतपूर्व यानी कोई सैनिक पहले रह चुका है पहले तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलती है, तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाइएगा। तो ये चीज़ आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। कब कब जाने हैं तो 2 पालियाँ मैंने बता दी, वो जाना है।
साथ ही साथ देखिए लास्ट में अगर इसका आइएगा तो थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन आप जान ही लीजिए, इसमें क्या बोला गया है वो देख लीजिए। अगर आप गलती से नहीं पहुंच पाते हैं, किसी कारणवश आपके घर में कोई दिक्कतें हो या कहीं आप चले गए हो, आपको नहीं पता हो, तो एक चांस और सरकार आपको देगी। क्या देगी? देखिए 31/10/2023 से इतने तक निर्धारित प्रमाण पत्र की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी, देखिए अगर आप अनुपस्थित रह जाते हैं तो 3/11/2023 यानी उसके अगले दिन 2 के अगले दिन 3 तारीख को आप 11 बजे से 4 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। यानी एक दिन आपको रिजर्व दे रहा है सरकार। अगर किसी कारणवश आप इन दिनों में नहीं पहुंच पाते हैं, ये 3 दिनों का वक्त आपको मिलेगा, कहीं आप बाहर रह गए या किसी कारणवश आप नहीं पहुंचे, ऐसे तो पहुंचिएगा इसी दिन। अगर कारण कुछ ऐसा होता है, वहां पर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशंस की, हम इस कारण से वहां पर नहीं पहुंचे, तब आपका यहां पर अप्लाई किया जाएगा। और देखिए उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थी तिथि रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर आप 3 को भी नहीं पहुंचते हैं तब आपको कोई सी प्रकार का चांस नहीं मिलेगा, फिर आपको बिल्कुल रद्द कर हटा दिया जाएगा। तो लास्ट चांस आपको कब मिलेगा? 3 तारीख को। लेकिन 3 तारीख वाला भैया हम पहले बता दे रहे हैं, झंझट मत रखिए, काहे कि 3 तारीख के झंझट अगर रखिएगा तो बहुत लफड़ा होता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2 को नहीं पहुंचे तो वहाँ पर एप्लीकेशन मांग देगा या लिख कर मांग देगा, क्यों नहीं आया, आप बोल दीजिएगा बीमार थे, तो क्या पता मेडिकल सर्टिफिकेट मांग दे। इसीलिए आप 2 तक वहाँ पर पहुँच जाइएगा। और फिर देखिए लास्ट में क्या दिया गया है, तो अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है, यह अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त की परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यानी आप समझ रहे हैं ये अंतिम नहीं है, यानी मेरिट लिस्ट इसके बाद आएगा। और अगर जो इसमें नहीं पहुंचेगा, जो छटैया होगा, तो सीट तो आपको भरना है, तो फिर एक रिजल्ट निकाला जाएगा, एक रोल नंबर निकाला जाएगा और फिर जो रिक्त सीटें हैं उसको भरी जाएगी। और फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपको पता है सभी का सबसे लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद, वो आएगा। तो देखिए बाकी आपको जितनी नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाइट को अवश्य देखकर ये डाउनलोड कर रख भी सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।